हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रश्न देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं। इन स्मरणीय बिंदुओं को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इसमें से जो है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है बनाए जाते हैं इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ पर समुच्चयों को निरूपित करने की दो विधियाँ होती हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक होती है पहली विधि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरी विधि जो होती है समुच्चय निर्माण विधि होती है। इसके बाद जो है रोस्टर रूप में सभी अवयवों को जो है अल्पविराम से अलग करके सूचीबद्ध किया गया है। उन्हें कोष्ठक इस प्रकार से इनमें रखा गया है। उदाहरण के लिए इस प्रकार से उदाहरण भी दिया गया है। इसके बाद जो परिभाषा दी गई है रिक्त समुच्चय की, तो एक समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है एक रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को जो है फाई या इस प्रकार से खाली ब्रैकेट के द्वारा निरूपित करते हैं। इसके बाद इसको भी आपको ध्यान रखना है कि वह समुच्चय जो रिक्त हो या जिसमें निश्चित संख्या में अवयव हो क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा समुच्चय क्या कहलाता है, अनंत समुच्चय या फिर अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो परिभाषा पूछी जाती है समान समुच्चय किसे कहते हैं, तो दो समुच्चय ए और बी को समान कहा जाता है यदि उनके अवयव कैसे हो, समान हो। इस प्रकार से ए बराबर बी लिखते हैं। इस प्रकार से अन्यथा समुच्चय को क्या कहते हैं, असमान समुच्चय कहा जाता है। और स्टूडेंट जो आपके त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं हमने आपको समझा दिए हैं। यदि आपने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इस प्रकार से उपसमुच्चय की परिभाषा, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है अध्याय 1 में से जो है इस प्रकार से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस इनमें से बनाए जाते हैं। इस प्रकार से वर्ग सम नियम इस प्रकार से होता है, ए यूनियन ए बराबर क्या होता है, ए के बराबर होता है। इसके बाद ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होता है, ए होता है। तो इस प्रकार से इन सभी नियमों को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इनमें से जो है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं कि यदि A, B और C परिमित समुच्चय है तब इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र होता है। इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर हम अध्याय 1 के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सभी प्रश्नों के आंसर जो हैं यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़कर जाएं। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो है रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है इस प्रकार से। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 में जो है सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं इस प्रकार से, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन दिए गए हैं इस प्रकार से। इसके बाद सप्ताशत पूछे गए हैं प्रश्नांक 5 में, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 अंक में, 3 अंक में और 4 अंक में, तो यहाँ पर इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है कि यदि A बराबर एक सेट दिया गया है जिसमें इस प्रकार से अवयव हैं और B बराबर एक सेट दिया गया है, तो आपको A इंटरसेक्शन B और A यूनियन B का आपको मान ज्ञात करने को कहा जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, एक आपको एक सेट दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए इस प्रकार से, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी महत्वपूर्ण है। समुच्चय एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है इस प्रकार से, जिसमें 1 से लेकर 10 तक अवयव दिए गए हैं। एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें A बराबर इस प्रकार से दिया गया है और B बराबर एक सेट दिया गया है, तो इन्हें वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके बाद जो है
क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इस परिभाषा को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जाता है इस प्रकार से ए और बी दो सेट दिए गए हैं, तो आपको a माइनस बी ज्ञात करना है और b माइनस ए ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी पूछा जाता है इस प्रकार से आपको कोई एक सेट दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसके उप समुच्चय लिखिए। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेन आरेख बनाइए, वेन आरेख खींचिए। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह क्वेश्चन जो है 3 अंक और 2 अंक में पूछे जाते हैं वेन आरेख वाले क्वेश्चन। इसके बाद जो है 3 अंक और 4 अंक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 है, इस प्रकार से है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में कितने अवयव हैं, 50 अवयव हैं, x में 28 अवयव हैं और y में कितने अवयव हैं, 32 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्शन y का मान ज्ञात कीजिए, इसमें कितने अवयव होंगे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 19 करना है। क्वेश्चन नंबर 20 को भी आपको तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। इस प्रकार से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यदि आप इन क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप वीडियोस को ज़रूर देखें। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को भी आपको तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100% गारंटी के साथ। तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं और नीचे यहाँ पर जो है सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस के यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर दिए गए हैं इस प्रकार से। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है अध्याय 2 संबंध एवं फलन, इस प्रकार से। तो सबसे पहले जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इनमें से जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए जाते हैं इस प्रकार से। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। इसके बाद नीचे जो है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नीचे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले प्रश्नांक 1 में सही विकल्प पूछे गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से सबसे नीचे इनके जो है आंसर दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो है रिक्त स्थान पूछे गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जो है सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में जो है सत्य असत्य पूछे गए हैं इस प्रकार से। इसके बाद जो है इस प्रकार से 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, यह पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से कार्तीय गुणनफल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि आपको एक ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया और सी सेट दिया गया है और डी सेट दिया गया, तो सत्यापित करना है कि ए क्रॉस सी बराबर होता है बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी पूछा जाता है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आपको एक ए सेट दिया जाएगा और एक आपको एक रिलेशन, एक संबंध दिया जाएगा। तो यहाँ पर ए से ए का संबंध आर लिखना है और इसके प्रांत, परिसर और सह प्रांत आपको ज्ञात करने को कहा जाएगा। तो इस प्रकार से इनको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, इन तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको एक प्रतिचित्रण यहाँ पर दिया गया है, TC बराबर 9C/+32 दिया गया है और यहाँ पर द्वारा परिभाषित निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। T0 का मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, C की जगह C का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो इस प्रकार से आप T0 का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे, C की जगह C का मान 0 रखेंगे और जब आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो C की जगह C का मान कितना रखेंगे, 28, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो यहाँ पर जो है अध्याय 2 के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे, इनके यहाँ पर इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है अध्याय 3
त्रिकोणमितीय फलन। इस अध्याय में से जो है पूरी की पूरी सही जोड़ियाँ पूछी जाती हैं, इसलिए इस अध्याय में जितने भी फार्मूला दिए गए हैं इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो यहाँ पर तालिका दी गई है, इस तालिका में यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, यहाँ पर 90 तक के यहाँ पर मान दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे फार्मूला दिए गए हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़कर जाएं, क्योंकि जो है सही जोड़ियाँ इन्हीं फार्मूला से पूछी जाती हैं। इस प्रकार से इनको आपको पढ़ लेना है इस प्रकार से कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे फार्मूला दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ें इस प्रकार से। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है इस प्रकार से सूत्र दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सही विकल्प चुनिए, इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नीचे यहाँ पर इनके आंसर भी बताए जाएंगे बाद में। तो यहाँ पर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो इसमें जितनी भी सही जोड़ियाँ दी गई हैं इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इस प्रकार से, क्योंकि इस अध्याय में से जो है सबसे ज़्यादा सही जोड़ियाँ पूछी जाती हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत सारी सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखे। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है 2 अंक में इस अध्याय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 अंक में और 4 अंक में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 40 डिग्री 20 कला को जो है रेडियन माप में बदलिए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 अंक और 4 अंक में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 13, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें जो है 60 डिग्री का केंद्रीय कोण जो है परिधि पर इस प्रकार से 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो है पिछली वर्ष त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक जो है 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। इस प्रकार से आपका पाई का मान भी दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 भी है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से एक क्वेश्चन जो है 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा, इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से सिद्ध करने के लिए यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन जो है 4-4 अंक में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद यहाँ पर और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 भी आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से 4-4 अंक यहाँ पर इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 अंक में, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से यदि cos x बराबर दिया गया है -3/5 हो और x क्या है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो है 100% गारंटी के साथ 4 अंक में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन या चारों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। इनमें से जो है एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। इसके बाद जो है अध्याय 4 को जो है MP बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा रिड्यूस किया गया है, अर्थात कम किया गया है। तो अध्याय 5 में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, स्मरणीय बिंदु, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है इस प्रकार से। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 में 7 पूछे गए हैं इस प्रकार से, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं।
इसके बाद जो है क्वेश्चन इस अध्याय में से 2 अंक में भी पूछे जाते हैं, 3 अंक और 4 अंक में भी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक जो है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि a+ib के रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार के यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन 3 या 4 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। 2 अंक या 3 अंक में एक क्वेश्चन इस प्रकार का 100% पूछा जाएगा। इसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। a+ib के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन 100% 3 अंक या 4 अंक में पूछा जाएगा, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है कि सम्मिश्र संख्या इस प्रकार से दी गई, इसका आपको मापांक ज्ञात करना है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है कि इस प्रकार से आपको एक समीकरण दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस समीकरण को क्या कीजिए, हल कीजिए। इस प्रकार से तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से आपको इसको सिद्ध करने को कहा जाएगा। 4 अंक में यह क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से जो है क्वेश्चन नंबर 49, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से जो है अध्याय 5 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो है अध्याय 6 से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इनको आपको पढ़ लेना है इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सत्य असत्य लिखिए, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद जो है इस अध्याय में से 2 अंक में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार के हल कीजिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस क्वेश्चन को हल कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 अंक में पूछा जाता है कि यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। यह क्वेश्चन जो है 4 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26, इन तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 भी पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है अध्याय 7 क्रमचय एवं संचय, तो इस अध्याय में से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे, लेकिन जो अध्याय 1 से लेकर 6 तक के अध्याय हैं इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अध्याय 7 के जो स्मरणीय बिंदु हैं इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस अध्याय में से जो है 2-2 अंक के 3-3 अंक के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इस प्रकार से, और नीचे यहाँ पर इनके आंसर भी दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 सत्य असत्य लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एक शब्द या एक वाक्य में यहाँ पर आपको प्रश्नों के आंसर देना है। तो यहाँ पर इसमें जो क्रमचय की परिभाषा इसको तैयार करना है, संचय की परिभाषा इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है 2-2 अंक में यह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस प्रकार से, NC8 और बराबर NC2 का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन 2-2 अंक में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 8
तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इस प्रकार से। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और n का और r का मान दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि मान ज्ञात कीजिए इस प्रकार से, तो इसको भी आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।